व्हाट्सअप गाइस, तो मेरा नाम है जुबैर अख्तर और आप देख रहे हैं अप्रोच हो तो ऐसी। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा वेक्टर और स्केलर पे। वेक्टर स्केलर आए कहां से और इनमें डिफरेंस क्या है, सो ये मैं आपको बताने वाला हूं। और है क्या ये वेक्टर, क्या है स्केलर, क्या है, तो ये सारी चीजें आप जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी डर रहे हैं वेक्टर स्केलर से, डरो मत भाई, इस वीडियो में तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेक्टर स्केलर आए कहां से। ये फिजिकल क्वांटिटी से आए। तो मैं आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी में थोड़ा जल्दी जल्दी सुनाने वाला हूँ, तो बने रहिए। तो होता ही क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, जो कि आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो अगर आपको नहीं पता फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटी उस चीज को बोलते हैं जिसको भी आप मेजर कर लेते हैं। आप जिस भी चीज को मेजर कर सकते हैं उस चीज को आप बोलेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि आप शुगर, शक्कर, शुगर, चीनी, है ना, शुगर, जो भी आप बोलते हैं, अगर आप इसको मेजर कर लेते हैं, इजीली आप मेजर कर लेते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg। सो ये क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, क्योंकि आपने इसको मेजर कर लिया। इस दुनिया में जो भी चीजें आप मेजर कर सकते हैं बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप उसको मेजर करो तो वो फिजिकल क्वांटिटी में काउंट आ जाती है। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, बहुत सारी आपके आसपास जो भी आप चीजें देखेंगे, बहुत सारी आपको फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलती है। शुगर हो गया, मिल्क हो गया, और बहुत सी चीजें जो आप देखते हैं, स्पीड हो गई, और लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता चलता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। बट नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि आप इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते, ना प्यार को आप मेजर कर सकते। सो ये कुछ ऐसी चीजें जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, लव, फीलिंग्स एंड इमोशन। सो यू कैन से कि ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आई होगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद आता है वेक्टर और स्केलर। तो जब फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करा 2 पार्ट में, पहला था वेक्टर और दूसरा था स्केलर। पर ये गलत है। फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिवाइड करा 3 पार्ट में। तीसरा पार्ट था टेंसर, बट टेंसर हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसलिए हम टेंसर को नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे लिए क्या, हमें क्या जानना है कि फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करा 2 पार्ट में, वेक्टर और स्केलर। तो अब समझते हैं वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है जी। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर और स्केलर को समझना। तो मैं लिखता हूं वेक्टर और स्केलर है क्या जी। वेक्टर क्वांटिटी, और यहां हमारा प्यारा सा स्केलर क्वांटिटी। सो है क्या जी दोनों में डिफरेंस, बता दें आपको? तो चलिए। सो देखिए स्केलर कैसा क्वांटिटी है, नहीं, ये सब बताने से पहले मैं आपको 2 टर्म्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। पहला है डायरेक्शन। आप जानते होंगे डायरेक्शन का मतलब क्या है। डायरेक्शन इन द सेंस कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो डायरेक्शन का मतलब आपको समझ में आता है कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। आप नॉर्थ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं। सो जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वह डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन आपको पता होगा, बहुत छोटा वर्ड है और आप इससे फ्रेंडली होंगे, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में कौन नहीं जानता जी। और दूसरा है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, यहां पर थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैग्नीट्यूड क्या है जी। तो मैग्नीट्यूड में आपको बता दूं, मैग्नीट्यूड एक नंबर है। जैसे कि 5, 6, 7 kg, 5 न्यूटन, ये जो नंबर है ना, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़। सो ये जो एक नंबर है, ये एक वैल्यू है। यू कैन से इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो एक वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सो जिस भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर के पास बस मैग्नीट्यूड होगा जी। सो मैग्नीट्यूड इसके पास होगा, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि 5 kg, 10 kg, 2 kg, आप क्या बोलेंगे, ये क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी है। 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, ये क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी है। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चीज चल रही है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। लेकिन जहां भी डायरेक्शन आ जाएगी, जैसे कि 3 किलोमीटर पर आवर डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, नॉर्थ, तो यहां क्या हो गया, वेक्टर हो गया। वेक्टर क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही सही जी, मैग्नीट्यूड तो इसके पास है, प्लस
इसके पास डायरेक्शन भी है, यू कैन से ये है हमारा वेक्टर। सो वेक्टर क्या है, जिसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, और जो हमारा स्केलर है इसके पास भाई मैग्नीट्यूड है, इसके पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाना, बस मैग्नीट्यूड लेके चलता है, समझ रहे हो। तो इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसका एग्जांपल हो सकता है स्पीड, अगर इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो हो सकता है मास, और बहुत से एग्जांपल आपको इसके मिल जाएंगे। और वेक्टर का अगर मैं एग्जांपल में बताऊं तो इसका एग्जांपल हो सकता है वेलोसिटी, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। और इसका एग्जांपल हो सकता है फोर्स। अब आप बोलेंगे फोर्स कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं आपको बताता हूं फोर्स कैसे वेक्टर क्वांटिटी है। मानिए ये एक टेबल है और इस पे कोई बॉक्स रखा है जी, मैंने आपको बोला कि इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगा दो, मैंने क्या आपसे बोला इस पे 5 न्यूटन, न्यूटन जो है फोर्स की ऐसा यूनिट है, तो मैंने क्या बोला आपसे कि इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगा दो। तो आपको ये अधूरी बात हो गई, आपको पूछना पड़ेगा किस डायरेक्शन में लगाना है। अगर मैं इस पे 5 न्यूटन फोर्स इधर लगाऊंगा तो ये इधर जाएगी, अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स इस पे इधर लगाऊंगा तो ये इधर जाएगी, और अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स इस पे इधर लगाऊंगा तो ये इधर जाएगी, और अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स नीचे से लगाऊंगा तो ये ऊपर जाएगी, अगर ऊपर से लगाऊंगा तो इस पे नीचे फोर्स पड़ेगा। तो 5 न्यूटन क्या भाई, किधर की तरफ न्यूटन, तो उसके साथ एक डायरेक्शन होना जरूरी है। तो न्यूटन सॉरी फोर्स क्या हो गई एक जी, इतनी बात क्लियर है क्या जी। ये कुछ है वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ये वेक्टर है जी, है ना। और ये जिसके पास मैग्नीट्यूड और जिसके पास मैग्नीट्यूड है बस, जिसके पास डायरेक्शन नहीं है उसको पास स्केलर। तो आपकी लाइफ अगर आप जी रहे हैं तो आपको वेक्टर बनना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे, क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो एक वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड आपका हो गया हार्ड वर्क, आपने आज 5 घंटे स्टडी करी, आपने 5 आवर स्टडी करी, और डायरेक्शन एक सही डायरेक्शन में आपने स्टडी करी कि आपको करना क्या है, आपने एक पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ा, तो आपको वेक्टर बनना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं बट आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो फिर आप एक अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे। तो ये करता हूं, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आई है तो लाइक करना, शेयर करना, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, ताकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहें। चलिए।